अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे, राइट। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए मेहनत की, ठीक है, तभी बात बनेगी मेरे बच्चों। चलें जी, आज से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेंट्रियोल है, ठीक है। सेंट्रियोल बहुत छोटा सा टॉपिक है और वो हम इंशाल्लाह भी विद इन मिनट्स कवर कर लेंगे। चलें जी, आप लोगों की आसानी के लिए ना शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हैं ताकि आप लोग इजीली ले सकें और कम टाइम के अंदर यानी कि मैनेज हो सके आपसे, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रियोल जो हैं वो ऑर्गेनल्स होती हैं और जो कि सेल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। ये लोअर प्लांट्स के अंदर होती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर भी होती हैं और एनिमल्स के सेल्स में तो होती ही हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो होते हैं, लास्ट लेक्चर में साइटोस्केलेटन के लेक्चर में सेंट्रियोल के बारे में हमने क्या बात पढ़ी थी? कैन यू प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स, ताकि पता चले ना कि बच्चे कितने पानी में हैं और कितना कितना पढ़ रहे हैं और कितना समझ आ रहा है, ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में इसके सेंट्रियोल जो है वो कहाँ से बनता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन का कौन सा कंपोनेंट है जो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन करता है? जी जल्दी से कमेंट्स में आंसर करें ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो कि कितना समझ आ रहा है बच्चों को, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले अक्रेंस की बात कर लेते हैं कि एक तो ये एनिमल्स के सेल्स में होता ही है सेंट्रियोल, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में भी सेंट्रियोल होता है, ठीक है, और लोअर प्लांट्स के सेल्स में भी होता है। अब ऐसा होता है कि सेंट्रियोल जो होते हैं ये अकेला नहीं होता बल्कि पेयर्ड की फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि पेयर्ड कहते हैं दो चीज़ों को, ठीक है। तो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स में पाए जाते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नियर द एक्सटीरियर सरफेस। एक्सटीरियर, एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर कहते हैं बाहर को, इंटीरियर कहते हैं अंदर को। सो एक्सटीरियर जो है वो आपका जो देखें ये सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की सरफेस में, बाहर वाली जगह पर यानी कि इसके एक्सटीरियर सरफेस के बाहर की तरफ क्या होता है कि सेंट्रियोल का एक पेयर मौजूद होता है, यानी कि दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। हाँ, एक पॉइंट मैं मिस कर गई हूँ यहाँ पे। चलें जी, दोबारा बता देती हूँ कि ये लोअर प्लांट्स के अंदर होता है, सेंट्रियोल्स लोअर प्लांट्स के अंदर होते हैं, लेकिन ये हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स के हवाले से इसका डिफरेंस है, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि हर सेंट्रियोल के अंदर क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। इनमें से हर माइक्रोट्यूब्यूल 3-3 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि ये सिलेंड्रिकली मौजूद होते हैं, ऐसे गोलाई के अंदर होते हैं, ठीक है। और 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है वो इसमें एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट कहते हैं 3 जिसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है, ट्रिपलेट होता है इसमें। ट्रिपलेट यानी कि 3 ट्यूब्स होती हैं ऐसे एक साथ, ठीक है, तो उनका ट्रिपलेट होता है। तो 3-3 ट्यूब्यूल्स का जो है वो एक माइक्रोट्यूब्यूल बनती है, ठीक है। और इसी तरह 3-3 करके गोलाई में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। सो इस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब ये फंक्शन किस तरह करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो वो कैसे फंक्शन करते हैं कि एक तो हमने पढ़ा था कि सेल के जो है अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। दो इसके जो है वो ये पेयर की फॉर्म में होता है, ये दो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियस के साइड पर ये पेयर की फॉर्म में सेंट्रियोल्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे के हिसाब से परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं राइट एंगल को, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यानी कि आप यूँ देख लें कि एक चीज़ अगर ऐसे है और दूसरी चीज़ ऐसे है, ठीक है, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, आपस में इनका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मौजूद है, परपेंडिकुलरली मौजूद हैं। तो क्या होता है कि जब सेल डिवीजन नहीं हुई होती तो सेंट्रियोल्स इसी तरह पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन जब अब सेल डिवीजन की ज़रूरत है, सेल डिवीजन करवानी है, ठीक है, तो सेल डिवीजन होने से पहले ही ये जो है ये अपने आप को सबसे पहले क्या करता है, डुप्लीकेट करता है,
ठीक है। डुप्लीकेट कैसे करता है कि ये अपने आप को क्या करेगा, ये डुप्लीकेट करेगा। जब ये डबल हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ये जो दूसरा वाला है ये उसके बाद ये माइग्रेट कर जाएगा दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर माइग्रेट करने के बाद ये स्पिंडल जो है फाइबर्स बनाएगा, और स्पिंडल फाइबर्स बनाने के बाद जाहिर है इसमें जो है वो सेल डिवीजन बेसिकली फर्दर होगी। जब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे जाहिर है फिर न्यूक्लियस तो नहीं होगा ना, फिर हमारे पास बेसिकली ये जो है वो क्रोमोसोम्स वगैरह इस पर अटैच होंगे और माइटोसिस और सारा सेल डिवीजन का काम होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले ये अपने आप को डिफरेंट स्टेप्स में आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले इनकी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, डुप्लीकेशन होने के बाद ये दूसरी साइड पे माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है कि इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डुप्लीकेट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये जो है वो माइग्रेट करते हैं। नंबर 3 जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जिसमें अटैच होती हैं बेसिकली, तो फिर न्यूक्लियस तो नहीं होगा ना, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बन गई, उसके बाद जो है वो क्रोमोसोम्स वगैरह अटैच होते हैं और फाइनली सेल डिवीजन हो जाती है। तो सेल डिवीजन से पहले ये काम हो रहा होता है, स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ फिर अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन के दौरान फरोइंग की लोकेशन ऑफ फरोइंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो इसके जो बेसिकली फंक्शंस हैं वो क्या है कि एक तो ये लोकेशन ऑफ फरोइंग प्रोवाइड कर रहा है सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, और फरोइंग कहते हैं किसी भी चीज़ का, देखें सेल जो होता है ना, जब डिवीजन होती है ना, तो सेल के लास्ट, जब डिवीजन की स्टेज होती है माइटोसिस की लास्ट स्टेज में सेल ने फाइनली क्या करना होता है कि डिवाइड हो जाना होता है। अब फरो कहते हैं गहराई को। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह से फरोइंग होती है और इस जगह पर आके जो दो सेल्स हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फरोइंग की लोकेशन है ये हमें बेसिकली सेल डिवीजन के दौरान कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रियोल प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है ना, यहीं पे ही आप देखें ये सेंटर के अंदर ही सारे स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं तो क्रोमोसोम जो हैं वो सेंट्रल लोकेशन में आ जाते हैं और उसके बाद फाइनली क्रोमोसोम जो हैं वो अलग हो जाते हैं और बीच में से जो है वो उसकी डिवीज़न होती है। माइटोसिस को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखें कि जो है वो दो सेल्स की दरमियान जो है वो फरोइंग को लोकेट करता है सेंट्रियोल। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ये सीलिया की भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सीलिया की फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। प्लांट्स के अंदर एज सच ये वाला अप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म नहीं होता। प्लांट्स के अंदर किसी और प्रोसेस के थ्रू डिवीज़न का वो जो है फर्दर जो है वो काम हो रहा होता है। ठीक है, उसमें सेंट्रियोल नहीं होते एज सच। ठीक है, कुछ लोअर प्लांट्स में हो सकते हैं लेकिन हायर प्लांट्स में तो नहीं होते ना। तो जो ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर ये काम हो रहा होता है सेंट्रियोल्स के थ्रू। ठीक है, तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। सेंट्रियोल के अंदर सबसे पहले हमने अक्रेंस की बात की तो कि ये एनिमल सेल्स के अंदर तो कॉमनली पाया जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये नहीं होता सिवाय लोअर प्लांट्स के। ठीक है, और इसमें हमने कहा कि ये पेयर की फॉर्म में होता है। ठीक है, और कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस की बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल उसमें पाई जाती हैं और 3-3 करके जो है वो 3-3 ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, 3-3 ट्यूब्यूल्स 9 टाइम्स यानी कि यहाँ पे मौजूद होंगे सिलेंड्रिकल उसमें अरे में। सिलेंड्रिकल अरे को आप बेसिकली देखें, सिलेंड्रिकल अरे का मतलब होता है सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट में उनकी होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि फंक्शन कैसे करते हैं। सिंपली इनकी डुप्लीकेशन होती है सबसे पहले, सेल डिवीजन से पहले ये डुप्लीकेट करते हैं। जो दूसरा वाला होता है वो बेसिकली क्या करता है, दूसरी साइड पर चला जाता है। दूसरी साइड पर जाने के बाद फिर जब दूसरी साइड पर आ जाता है तो इनके दरमियान स्पिंडल फाइबर्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और उससे फर्दर फिर उसके बाद सेल डिवीजन होती है। और सेल डिवीजन में बेसिकली ये स्पिंडल फाइबर्स काम करते हैं ना, क्रोमोसोम्स की के साथ इनकी अटैचमेंट होती है, फिर क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं दोनों तरफ और सेल डिवाइड हो जाता है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली सेंट्रियोल्स है, ये सेल के डिवीजन के दौरान जो फरोइंग है उसको लोकेट कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि ये सीलिया की फॉर्मेशन भी करते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई इश्यू होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ओके, चलें जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।